तो एक पोस्ट हमने डाली थी कि अगर आपके ध्यान संबंधी प्रश्न हो तो आप पूछ लें। तो काफ़ी प्रश्न आए। तो जो पहला प्रश्न है कि 10 दिन के जो गोयनका जी का कोर्स होता है उसमें कि आनापान विपस्सना और मैत्री सिखाई जाती है, तो क्या बॉडी स्कैनिंग ही विपस्सना है? आसान भाषा में समझा दीजिए। मैं आनापान मैत्री जानती हूँ, मुझे विपस्सना सिखा दीजिए। इनका ही एक और सवाल है कि ध्यान की एक सही स्टेज क्या होती है? नहीं, ये किसी और का है। अच्छा, तो इनको वैसे मैंने जवाब दिया है। वैसे ये वीडियोस जो एक दो अभी आए हैं, एक तो बॉडी स्कैनिंग वाला, बॉडी स्कैनिंग के बाद एक और वीडियो है जिसमें इस सेंसेस की बात हुई है कि जो 6 सेंसेस हैं, मन है, मन को लगा के 6, जो 5 स्कंद की बात बुद्ध करते हैं, तो वो भी देख लें। बॉडी स्कैनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जो वेदना है, जो संवेदना है, जो सेंसेशन है, उस पर हम रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए उसको बहुत महत्व दिया गया। लेकिन सिर्फ वही विपස්සना नहीं है। तो आप जो बुद्ध की केंद्रीय शिक्षा है जिसमें हम सतिपट्ठानों की बात कर रहे थे, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, वो भी देख लें। विपස්සना का मतलब ये है कि मन और शरीर में जो चल रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर सकें। तो जो चित्त में चल रहा है उसको ऑब्जर्व कर सकें, जो शरीर में चल रहा है उसको ऑब्जर्व कर सकें, जो दोनों के संयोजन से जो कुछ बॉडी माइंड में चल रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर सकें। तो वेदना को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि जो भी कुछ चल रहा है, बुद्ध कहते हैं कि सब्बे धम्मा वेदना समोसरणा, मतलब कि जितने जो भी मन में उत्पन्न होता है, धम्म का मतलब यहाँ पे है जो मन में उत्पन्न होता है, विचार से लेके और इमोशन तक, उन सब का मैनिफेस्टेशन सेंसेशन के रूप में बॉडी में होता है, वेदना के रूप में, संवेदना के रूप में। तो इसलिए जब उसको देखेंगे तो हमें पता चल जाता है, अच्छा ये राग जग रहा है, ये द्वेष है, और वहाँ हम काम करना शुरू करेंगे तो फिर और चीज़ें देखना शुरू कर सकते हैं। सीधे विचार भी देख सकते हैं, लेकिन विचार तब देख सकते हैं जब थोड़ी थोड़ी समाधि की स्थिति आ जाए। तो वो आप देख लें, फिर बीच बीच में आप सवाल पूछते रहें कि कैसे करना है, क्या करना है। वैसे आप ठीक रास्ते पे हैं, तो बॉडी स्कैनिंग भी कर लें। कभी कभी जब बाहर हैं तो विचार भी देख लें, कभी वॉकिंग मेडिटेशन कर लें, वहाँ भी ज़्यादातर जो संवेदनाएं हैं उन्हीं को देखना है। और ये देखते रहें कि मन में चलता क्या है, पॉजिटिव चलता है या नेगेटिव चलता है। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लें, नेगेटिव को रिमूव कर दें, पॉजिटिव को आने दें। तो ये साधना है और इस तरह से आप आगे बढ़ते रहें। ध्यान की एक सही स्टेज क्या होती है? जब हम फील करें कि ध्यान सही दिशा में चल रहा है। और इन्हीं का एक सवाल है कि ध्यान में बॉडी हिलने लगती है। वैसे मैंने इनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो ये बॉडी स्कैनिंग करती हैं और आनापान भी करती होंगी शायद। तो ध्यान की सही स्टेज तो ये है कि आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह थोड़ा कम होने लग गए। खास तौर पे अगर क्रोध आपको ज़्यादा आता था, थोड़ा कम होने लग गया। लोगों से आपका व्यवहार ठीक होने लग गया। आप थोड़ा अच्छे इंसान होने लग गए लोगों के नज़र में। वैसे अपने को जांचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग आपको बताएंगे कि हाँ भाई कुछ फ़र्क आ रहा है कि नहीं। तो जांचने का तो यही तरीका है। ध्यान में बॉडी हिलने लगती है तो ये नॉर्मल है। हालांकि ये बहुत लोगों को नहीं होता, लेकिन जिनको होता है तो ये नॉर्मल है। होता क्या है, जो हमारे इमोशंस हैं, हमारे कुछ जो दबाया हुआ है, वो कई बार बॉडी में ना
प्रकट होता है ध्यान में। कई बार झटके भी लगते हैं। झटके 2-3 कारणों से लग सकते हैं। एक तो कई बार नींद आती है तो झटका लगता है, लेकिन कई बार जब एनर्जी ज़्यादा होती है फिर झटका लग सकता है। और ये बॉडी भी हिल सकती है जबकि एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर तो इससे कोई दिक्कत नहीं है तब तो ठीक है। अगर इससे दिक्कत हो रही है तो कुछ विगरस एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा वॉक कर लो, बहुत ब्रिस्क वॉक कर लो, थोड़ा सा योगा कर लो, योगासन कर लो कुछ देर। तो कुछ ये सारे जो इस तरह के जैसे योगासन है, ये जो स्लो एक्सरसाइजेज हैं, ये इसीलिए बनाई गई हैं ताकि थोड़ा सा हम रिलीज़ कर सकें जो एक्सेस एनर्जी है। एक तो वो, दूसरा जो हमने दबाया हुआ है कुछ कुछ, वहाँ से थोड़ा बहुत निकलना शुरू होता है, रिलीज होना शुरू होता है। कई बार समझ नहीं आता कि कैसे होगा, लेकिन आप करना शुरू करें तो ठीक हो जाएगा। मतलब 10-15 मिनट के बहुत सारे इसमें पैकेज होंगे यूट्यूब में, या हो सकता है आपको पहले से कुछ आता हो। वो करना शुरू कर दें, फिर बताने कि क्या हुआ। अच्छा, तो किसी सज्जन ने बहुत छोटा सा क्वेश्चन किया है कि भोजन की मात्रा बता दीजिए। ये रवि जी हैं कोई गंगानगर से। तो भोजन की मात्रा तो हर एक के अलग अलग है। अगर आप फिजिकल काम करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा खाएंगे, कैलोरीज ज़्यादा अच्छी है। अगर आप बैठे हुए हैं, मतलब ज़्यादातर बैठे हुए वाला काम है, थोड़ा कम लेंगे। तो वो आप तय करें। लेकिन 2-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि रात को खाना आप लाइट खाएं। कोशिश करें कि सोने से 3 घंटे पहले आप खा लें। वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए रात का खाना। दूसरा ये है कि 2 खानों के बीच में गैप रखें थोड़ा सा। हर समय स्नैक और ये सब ना करें। थोड़ा बहुत अगर लेना हो तो बीच में ले सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप ध्यान में थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं कि 2 ही टाइम भोजन करें। लेकिन फिर आप काम क्या करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। गरिष्ठ भोजन न खाएं जो कि उसी खाने को पचाने में बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़े, ऐसे खाना न खाएं। हल्का फुल्का फल वल सब्जी ऐसे खाते रहें। दूसरा ये है कि एकदम से जो बुद्ध कहते हैं कि जब आपको लगे कि अभी मैं 5-6 ग्रास और खा सकता हूँ, खा सकती हूँ, तब आप रोक दीजिए। कैसे पता चलेगा 5-6 ग्रास अभी और खा सकता हूँ मैं या खा सकती हूँ? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एकदम पेट मत भरिए, थोड़ा सा रखिए जगह। तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए खाने के बाद। फिर थोड़ा देखिए कि आज कैसा ध्यान हुआ सुबह और शाम को, जब भी आप कर रहे हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, एक और है कि वैसे तो मेरी श्वास स्वाभाविक रहती है, लेकिन जैसे ही ध्यान करने बैठता हूँ, श्वास लेने का प्रयास करने लगता हूँ। स्वाभाविक सांस कैसे रहे? देखिए, एक तो आप ये करिए कि जब आप बैठते हैं तो पहले 8-10 सांसें गहरी ले लीजिए, उसके बाद इनको स्वाभाविक होने दीजिए। ऐसा करके देखिए। जब भी आपको लगता है कि मैं ज़बरदस्ती श्वास ले रहा हूँ या उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, तो फिर से 2-4 सांसें गहरी ले लीजिए। एक तो ये काम करेगा तरीका। दूसरा ये है कि जब आप बैठ रहे हैं ना, तो सीधे सांस से शुरू मत करिए। पहले आप बैठें, थोड़ा आप चेक करें अपने को, बॉडी को चेक करें, थोड़ा सीट देखें, मतलब कि टांगें, थाइस, नीचे इस हिस्से में ध्यान ले जाएं। पूरे में कमर से नीचे का हिस्सा जो कुशन से लगा हुआ है, अगर कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो फिर भी कुछ हिस्सा जो कुर्सी से लगा हुआ है उसको देखें। फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ें, ये वाला हिस्सा देखें, ये वाला थोड़ी सी स्कैनिंग करके फिर बॉडी अवेयरनेस रखें। अच्छा, आप पूरी बॉडी को फील कर रहे हैं और उसके बाद सांस पे हैं। तब तक सांस अपने आप सेटल हो जाएगा, क्योंकि सीधे आप जंप करेंगे सांस पे तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। हालांकि अब जो विपස්සना वाले हैं वो तो पहले सांस का ध्यान करवाते हैं और फिर संवेदनाओं का। लेकिन जब वो संवेदनाएं देखते हैं तो सांस नहीं देखते, जब सांस देखते हैं तो संवेदनाएं नहीं देखते। हम कह रहे हैं दोनों देखिए साथ में।
आप बॉडी अवेयरनेस है और आप सांस देख रहे हैं। और फिर बताइए जो तरीके हैं ये काम किए कि नहीं किए। अच्छा साहब, ये भाई साहब हैं, मध्य प्रदेश से हूँ और जानना चाहता हूँ कि आपका कोई ध्यान शिविर भी चलता है, आप कहाँ रहते हैं, आपसे कुछ अवेयरनेस के बारे में जानना चाहता हूँ। कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं, तो आपने पूरे वीडियो देखे नहीं। एक तो वो देख लीजिए जिसमें मैंने वो दिखाया एकांत और ध्यान वाला, मेरा ख्याल 4-5 वीडियो पहले है। उसमें मैंने बताया मैं कहाँ रहता हूँ। वैसे मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, पौड़ी गढ़वाल ज़िला है और पवेख गांव का नाम है। ये ऋषिकेश से करीब 80-85 किलोमीटर दूर है। ध्यान शिविर अभी तो शुरू नहीं हुआ, ये तो चैनल बहुत नया है। अभी 2-3 महीने हुए, 3 महीने, 3.25 महीने, हाँ करीब करीब। तो लगाएंगे ध्यान शिविर। अभी वैसे बरसात भी है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। कुछ कुछ मेरे से पूछ सकते हैं आप ईमेल कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर वीडियो के लिंक में डाल देता हूँ ईमेल, तो वहाँ आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर आपको फ़ोन नंबर दे देंगे, और भी किसी को करना हो तो वो फ़ोन नंबर मांग सकते हैं। अगर आपको साधना संबंधी कोई बात करनी हो, उसमें व्हाट्सएप भी दे देंगे, तो आप कर लेना, लेकिन फालतू बात मत करना। इसलिए मैं फ़ोन नंबर उसमें मैंने डाला नहीं है। नहीं तो लोग वैसे फालतू, एक भाई साहब अभी हैं कि कैसे हैं सर, क्या हैं, वो ये करते रहते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ध्यान संबंधी कोई बात हो आप कर लें। शिविर का ऐसा लगाएंगे तो अभी तो ऐसा है, देखिए कोई अगर लंबे समय रहना चाहे या कुछ महीने रहना चाहे तो वो आ सकते हैं, रह सकते हैं, ध्यान करेंगे। हालांकि और सारे काम करने पड़ेंगे, मतलब खाना भी बनाना पड़ेगा और काम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ। 2.5 किलोमीटर ऊपर से सामान आता है तो कभी कभार वहाँ भी जाना पड़ेगा। और जो भी आए उसके पास इतना सपोर्ट हो कि वो अपने खाने का कम से कम खर्चा दे सके, क्योंकि मेरे पास ऐसा पैसा नहीं है कि मैं ऐसा खर्चा कर सकूं कि कोई वॉल्टियर आए और हो। जैसे कई लोगों को लगता है कि आश्रम है। एक और सज्जन ने मेरे को फ़ोन किया था आश्रम है, मैंने कहा वैसा वाला आश्रम नहीं है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो कई आश्रमों में रहे तो वहाँ खाना वाना सब फ्री होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ मैं रहता हूँ यहाँ, ये हरमिटेज है छोटा सा, यहाँ मैं रहता हूँ। तो वो सपोर्ट सिस्टम हो तो कोई भी आ सकता है, रह सकता है। अच्छा, किसी ने लिखा है कि 8 घंटे की नींद के बाद भी ध्यान करने वक्त कभी कभी नींद आती है, हमेशा नहीं। क्या ध्यान करने में से नींद जल्दी आती है? तो ध्यान करेंगे तो नींद जल्दी आएगी, पक्का आएगी। रात को करके देखें, आप बहुत बढ़िया सो सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि कभी कभी नींद आती है तो ये निवरण है। जो हमने 5 दुश्मनों की बात की उनमें से एक नींद भी है। नींद आती है कभी कभी, तो थोड़ा सा विगरस एक्सरसाइज कर लो आप, थोड़ा सा चल लो ध्यान से पहले, थोड़ा मुंह धो लो, थोड़ा अगर दिन का टाइम है तो बाहर आके थोड़ा लाइट देखिए, धूप देखिए। रात का समय है तो थोड़ा तारे देखिए, अगर दिखते हैं। आजकल तो नहीं दिखेंगे, आजकल बरसात है, तो थोड़ा लाइट देखिए, तो उससे थोड़ा नींद चली जाएगी। अगर फिर भी आती है, फिर आप थोड़ा हिलाइए थोड़ा बॉडी को। एक वॉकिंग मेडिटेशन पे हमारा एक वीडियो है, वो देख लें, उसमें थोड़ी बहुत कुछ एक्सरसाइजेज हैं, तो उससे नींद चली जाएगी। अच्छा, कोई राजकुमार साहब हैं बिहार से, वो कह रहे हैं मैं सांस देखने लगता हूँ तो विचार चलने लगते हैं, मैं विचार देखने लगता हूँ तो मन बिखर जाता है, बार बार यही होता है, मैं श्वास पर ध्यान नहीं कर पाता। इन्होंने और भी कुछ लिखा है, पर कुल मिला के बात यह है, देखिए विचार देखना ही नहीं है, सिर्फ सांस देखें, वो विचार पे जाएगा, आप वापस सांस पे ले आएँ, बॉडी अवेयरनेस पे ले आएँ। बॉडी से शुरू करें। आप बैठे हैं वहाँ, आप संवेदनाओं को देखें, बैठने की, यहाँ की, आगे की, पूरी बॉडी को एक बार देख लें क्या चल रहा है इसमें। एक ही ब्लॉक, पूरा ब्लॉक देख लिया आपने। आप थोड़ा अलग अलग भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसमें बॉडी स्कैनिंग में हमने कुछ एक्सप्लेन किया, वो देख लें। कुछ और हैं यहाँ गाइडेड मेडिटेशन, वो देख लें। उसके बाद सांस देखना शुरू करें, और सांस जब देख रहे हैं तो विचार तो आने वाले हैं, विचार तो चल रहे हैं, उसमें नहीं जाना है।
विचार जैसे चलें वापस सांस पे लाना है। अब आप विचार देखने लग जाएं, क्या देखेंगे? वही तो होता है। वही हम बार बार कह रहे हैं, जो कहते हैं सिर्फ देखना है, तो विचार कहाँ? विचार तो आपको पुल कर लेगा, आपको खींच लेगा उधर, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। मन बिखर जाएगा। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो वहाँ जाना ही नहीं है, विचार को देखना ही नहीं है। विचार तो दिख ही रहा है अपने आप सांस पे वापस आ जाइए। जैसे विचार आपको खींचे, आप सांस पे वापस आ जाइए। साधना ये है। फिर बताइए क्या होता है। ये भाई साहब कह रहे हैं मैं पुराना साधक हूँ और प्रैक्टिस नहीं कर पाता, कभी कभार जो है कुछ देर बैठता हूँ, कभी दिक्कत होती है। ये भी सोचता हूँ कई बार कि ये मैं क्या बेकार की चीज़ में समय व्यतीत कर रहा हूँ। जो थोड़ा बहुत ध्यान होता है वह गोयनका जी की टेप के बगैर नहीं होता। डाउट बहुत रहता है, फिर लगता है कि ये रास्ता नहीं तो और क्या है। 10 दिन जाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो कुछ बताएं। तो ये भी एक दुश्मन है। वो दुश्मन वाला 5 दुश्मन, जो 5 निवरण है, वो आप देख लें। एक डाउट आता है, मार्ग के प्रति संदेह आता है। अरे क्या करने लग गए, कैसे करने लग गए। कुछ और भी होंगे दोस्तों, कह रहे होंगे क्या कर रहा है, क्यों करता है ये। तो उनकी बात नहीं सुन के अपने को तैयार करना पड़ता है। जिसे बुद्ध कहते हैं ना, छंदंग जनेति वीर्यंग आरभति चित्तंग पगणाति पदहति। मतलब इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। छंदंग जनेति, इच्छा पहले पैदा करनी पड़ेगी। वीर्यंग आरभति, प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, प्रयास करना पड़ेगा, इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी। फिर बैठो। फिर डाउट आता है तो ये सोचो कि भाई 2500 साल से ये विद्या चल रही है, और कौन सी विद्या है आसपास प्रैक्टिकल। ग्रंथ तो बहुत होंगे, पर प्रैक्टिकल, जिसमें प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा है कि क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपने दुखों को कम कर सकते हैं। ये 2500 साल से चल रहा है, और अभी बढ़ रहा है। अभी बुद्ध का द्वितीय शासन है, तो इसमें बढ़ रहा है। तो कोई तो कारण होगा ना। इतने लोग माइंडफुलनेस लगे हुए हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है उससे, तो कोई तो बात होगी भाई। ये समझाइए, अपने मन को बोलिए इसमें कुछ तो है भाई। तो आपको ज़बरदस्ती बैठना पड़ेगा। आप एक फिक्स करिए कि नहीं, मेरे को 20 मिनट बैठना ही बैठना है, 25 मिनट बैठना ही बैठना है। बैठिए, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मन इधर चला जा रहा है, उधर चला जा रहा है, कुछ दिन बाद धीरे धीरे आने लग जाएगा। तो ये डाउट को तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा। और जब आप कह भी रहे हैं कि अगर ये रास्ता नहीं है तो और कौन सा रास्ता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो आप खुद करिए। 10 दिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप समय निश्चित करिए, मेरे को बैठना ही बैठना है। 20 मिनट, आप पुराने साधक हैं तो 20 मिनट तो बैठ ही सकते हैं, 30 मिनट बैठ सकते हैं। उतना बैठिए और इसको जारी रखिए। भाई साहब कह रहे हैं कि मेवाड़ से हैं कोई भाई साहब, मैं पिछले 29 दिनों से ध्यान कर रहा हूँ। कभी अच्छा होता है, कभी नहीं, लेकिन रोज़ जोर लगाकर बैठना पड़ता है। ऐसे कैसे हो कि मैं आराम से अपने मन से ध्यान के लिए बैठ सकूँ? देखिए साहब, शुरू में तो आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा। देखिए मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने योगासन करना शुरू किया क्योंकि मेरे को लगा कि बॉडी में थोड़ा सा ज़्यादा बैठ के दिक्कत हो रही है। तो कुछ दिन तो करने का मन ही नहीं करता। सुबह सुबह मन करता है छोड़ ना, कहाँ चक्कर में पड़ रहा। रहने दे, क्यों क्यों कर रहा। कुछ नहीं होता, कुछ और कर लेना। नहीं नहीं, करना है करना है। फिर वो आदत जब बन जाती है तो फिर वो उसके बगैर फिर काम नहीं होता। फिर लगता है अरे मैंने तो आज किया ही नहीं। तो ऐसे ही होगा। तो पहले तो वो जो हमने कहा ना कि छंदंग जनेति वीर्यंग आरभति, इच्छा पैदा करनी पड़ेगी और प्रयास करना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा। बैठना इतना आसान नहीं है। तो पराक्रम करना पड़ेगा, इच्छा पैदा करनी पड़ेगी, और रोज़ ये बनाना पड़ेगा नहीं नहीं मेरे को बैठना है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। न भी हों बेनिफिट तब भी मेरे को बैठना है। तो वो तो आपको करना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा। ये आसान है नहीं। हाँ, इससे अगला क्वेश्चन है कि दुनिया से एस्केप करना या रियलिटी से एस्केप करना ध्यान की श्रेणी में आता है। माना मैं कोई क्रिएटिव काम नहीं कर रहा, न पढ़ाई कर रहा, न काम के विचार आ रहे, बस एकांत में, और मेरे दिन कट रहे हैं, तो मैं ज़िंदगी से भागना नहीं हुआ, क्या ये ध्यान की श्रेणी में आएगा? हाँ साहब, अगर आप अगर आप सिर्फ दिन काट रहे हैं और एकांत में हैं तो ये तो भागना हो गया। देखिए, ये मिसकंसेप्शंस हैं, ये अवधारणा है ना हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि वो बैठे रहते हैं। आप क्या करो,
आप 20 मिनट ऐसे एकदम बैठ के देखो, बिना हिला डुले, सीधे कमर पीठ गर्दन सीधी, और 20 मिनट अलार्म लगा दो और बैठ के देखो, फिर बताना कि क्या हुआ। ईमानदारी से, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। जैसे बैठ गए, कमर पीठ गर्दन सीधी, जिस आसन में बैठ गए, हाथ नहीं खोलना, पैर नहीं खोलना, आँख नहीं खोलनी है, और सांस पे ध्यान करना है, बॉडी पे ध्यान करना है, न भी हो सांस पे ध्यान, लेकिन बैठना है, बैठ के देखना। ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि वो अरे बैठे रहते हैं, क्या करते हैं। सबसे मुश्किल काम भाई साहब बैठना है, पराक्रम करना पड़ता है। बुद्ध क्या करें, छंदंग जनेति वीर्यंग आरभति चित्तंग पगणाति पदति। चित्त को पहले तो तैयार करना पड़ता है, इच्छा पैदा करनी पड़ती है, और फिर पराक्रम करना पड़ता है। बैठने का बैठना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, आप पूरी बात कह नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि क्या ध्यान करना एस्केप नहीं है दुनिया से। ध्यान करना एस्केप नहीं है, बल्कि उसके अलावा जो कर रहे हैं आप, उसमें बहुत सारा एस्केप है। कि आप खाली बैठे हैं, उनने कहा चल भाई ताश पीट लेते हैं थोड़ी देर, 2-4 वो लगे हुए हैं ताश पीटने पे या कुछ और करने पे, और चलिए कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं। वो एस्केप है, ये एस्केप नहीं है। और ये एस्केप कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आप अपने माइंड को देख रहे हैं, उससे आपका इनकाउंटर हो रहा है, और कई कई चीज़ें ऐसी आएंगी कि आपको लगा रही ये कहाँ से आ रहा भाई। तो वो एस्केप नहीं है। और ये कह रहे हैं कि बस एकांत में हूँ और किसी काम वासना के विचार नहीं आ रहे हैं, तो करके देखो भाई। एकांत में और कोई विचार ही नहीं आ रहे यार, आप अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। काटनी नहीं है, ज़िंदगी को जीना है इस पल में। वो ध्यान सिखाएगा कि इस पल में आपको कैसे जीना है। न तो आप आगे जी सकते, जो पीछे जी ली वो ख़त्म हो गया। तो एकांत में रहना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग ध्यान जानते नहीं हैं। जो ध्यान जानते हैं उनके लिए तो ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये मौका हर एक को मिलता नहीं है। तो ये मिसकंसेप्शन है। आप ध्यान करके देखिए, जो मैंने कहा कि आप 20 मिनट बैठ के देखिए, तो पता चल जाएगा कि क्या होता है। एकांत में रहना, और एकांत में रह के देखिए एक आध दिन, देखिए क्या क्या विचार चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं। तो आज तो इतने ही प्रश्न हैं, फिर और आएंगे तो और बात करेंगे।